हमसे थोड़ा धुंधला है, दिख रहा है क्या बोर्ड पे? रीजन है बुक के स्क्रीनशॉट से लिए हैं। 17 नंबर सवाल एडमिशन कम रिटायरमेंट का है, आपके एग्जाम में रिपीट भी किया है। तो हम लोग स्कैनर पूरा सॉल्व कर चुके हैं, मेरे तरफ से दिया हुआ मैथ से सारा सोल्व क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो इंस्टीट्यूट का मैथ का सीरीज है उसमें हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। उसमें ये एग्जाम में भी आया हुआ है। तो बोल रहा है एक पार्टनरशिप फर्म है, ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:2 में बांटता है वो लोग, ठीक है। बैलेंस शीट डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2023, ठीक है। एबीसी का कैपिटल एंड करंट कैपिटल भी दिया हुआ है, सी का ऑलरेडी लोन भी है 56,000 रुपए का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड डी एडमिटेड। सी रिटायर हो रहा है और उसी दिन डी भी एडमिट हो रहा है। एसेट्स और लायबिलिटी का कुछ रिवैल्यूएशन हो रहा है, गुडविल के बारे में कुछ बोला है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गाड़ी ले लेगा, एंड कुछ 6 नंबर 6-7 हम लोग देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट बोल दिया, नहीं भी बोलता करंट अकाउंट दिया है तो उसी से करते। चलिए सम बनाना चालू करते। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बच्चों? और बोलो क्या क्या बढ़ रहा है एसेट्स। सबसे पहले बोला है प्रीमाइसेस 2,40,000 हो गया, पहले कितना था? 180 था, तो बाई प्रीमाइसेस कितना रुपया? 60,000 रुपया। नेक्स्ट बोल रहा है प्लांट हो गया 74 था, 4 से घट गया, टू प्लांट 4,000, एंड स्टॉक 1,08,358 ना। स्टॉक कितना है? ये रहा। तो बढ़ रहा है क्या घट रहा है? टू स्टॉक 16,400। आगे बताइए और कुछ है? प्रोविजन 6,000 कर देना है। पहले डेटर था क्या? यस सर, लेकिन कोई प्रोविजन नहीं था। प्रोविजन फॉर बैड डेट 6,000। डन बच्चों। अब हम लोग क्या कर लेंगे? बाई पार्टनर्स, क्यों 60,000? ये कितना हो रहा है? 4 था, ये 6 है कि 60 है? ओ 60 लिख दिए, 6,000 था बच्चों, ठीक है। तो क्या हो गया? अच्छा हाँ, बैलेंस फिगर तो उधर ही आएगा, ये 60 है, सॉरी बच्चों। तो बैलेंस फिगर आपका किधर आ रहा है? टू साइड आ रहा है। टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, क्या क्या नाम था? ए बी सी। ओल्ड में बच जाएगा, न्यू अभी आया नहीं है। कितना आ रहा है बैलेंस फिगर से? 35,000। पार्ट के बताइए क्या क्या आ रहा है? 16,800, 11,200। डन बच्चों, यहां तक इजी था। अब हम लोग बना रहे हैं एक पार्टनर्स का नॉर्मल कैपिटल अकाउंट और एक करंट कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? क्या क्या नाम है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी। स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन में आया वो करंट कैपिटल में लिख देंगे। रिवैल्यूएशन यस और नो? 16,800, 16,800 देख लीजिए, ये रहा। इसका बात कर रहे हैं हम, जो भी रिवैल्यूएशन में आया पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा, करंट में आएगा क्योंकि करंट से ही करना है। 16,800, 11,200,
और 5,600। डन बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या स्टेप सीखे? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को पुट कर दीजिए। 170, 130, 70 लिख दीजिए। बाय बैलेंस बीडी 170, 130 और 70, हाँ या ना? लिख दिए क्या? इसका बात कर रहे थे कैपिटल का, कैपिटल ट्रांसफर हो गया। उसी तरह करंट कैपिटल देखिए, ये भी करंट कैपिटल में आ जाएगा और जो एसेट साइड में है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हम लोग लिख लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी बताइए कि करंट का कितना कितना है? एक का है 7,428, 9,356, 7,428, 9,000 नहीं, सी का है 9,356 एंड बी का क्या था? इधर था, तो बीडी इधर आ जाएगा। कितना है? 5,018 है, तो 5,018। यहां तक सभी कोई कर पाया है क्या? आगे बढ़े, ठीक है सर, आगे बढ़िए। रिजर्व है क्या बच्चों? नहीं सर, ना रिजर्व है ना पीएल है, कुछ भी नहीं है, तो बांटने का वो झमेला नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर पॉइंट में आते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं, इजी है फोटो, थोड़ा सा आप बुक से देख लीजिए। सम नंबर 15 हो रहा है, 17 है ना। गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द डे ऑफ सी रिटायर 84,000। The partner in the new firm do not wish to maintain a goodwill, so that is to be written off against the। हम आपको एक सिंपल चीज सिखाए, गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट सिखाया है ना। आप एडमिशन कम रिटायरमेंट हो, कोई भी परिस्थिति में बहुत हेल्प करेगा ये आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं? गुडविल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को गुडविल के लिए क्रेडिट करिए किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और गुडविल को, पार्टनर्स कैपिटल को फिर डेबिट करिए न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या था सर? ओल्ड रेशियो था 3:2:1। यस, लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो था 3:2:1। गुडविल है 84,000, यस और नो? तीनों में बांट के बताइए क्या आ रहा है? 42,000, 28,000, 14,000। डन बच्चों। एंड गुडविल को अगर आप राइट ऑफ करना है, मतलब यही न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो के बारे में कुछ बोल दिया है, पढ़ लेते एक बार। बोला है ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सेम एज बिफोर, और डी इज हैव द सेम रेशियो ऑफ सी। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं? ए बी और डी के बीच में रेशियो क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? 3:2, यही था ना। और डी का क्या हो जाएगा? 1, यही बोला है ना, आया ना। तो फिर इसी रेशियो में बटेगा, लेकिन किसके बीच में? क्या आ रहा है बताओ? 42, 28, 14 डी को लाना होगा। अब हमारा क्या आ जाएगा? इसका कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। सी 14,000 डेबिट क्रेडिट और डी 14,000। तो डायरेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा? D2C। या तो फिर इसको आप, ये एक तरीका है, नहीं तो फिर आप रेज और राइट ऑफ वाला भी, ये एक्चुअल में यही हो रहा है। तो यहां पे बाई गुडविल और टू गुडविल करके भी वही चीज होता, ठीक है ना। समझ गया क्या? तो हो जाएगा डी कैपिटल अकाउंट। अब इसको करंट से करना है तो करंट से करेंगे। Wish to maintain is to be written off against the new partner's capital। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है?
हम लोग कर लेंगे डी कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां बोल रहा है कैपिटल अकाउंट से, करंट से भी कर सकते तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल ही बोलते हैं इसको। कितना है 14,000 और टू सी कैपिटल कितना 14। ठीक है, और उसके बाद बोला सी 7,800 पार्ट पेमेंट के लिए गाड़ी ले लेगा एंड बैलेंस ऑल हिज ओन बाय द फर्म एक्सेप्ट कैश 40,000 सब दे देगा लोन में छोड़ के। देखो सी का लोन भी है तो सी का लोन को यहां ट्रांसफर कर दीजिए, सी लोन बाद में उसका अकाउंट बना लेंगे, अल्टीमेटली जो बचेगा रिवाइज कर देंगे। अब सी का लोन कितना है पहले से 56 आया ना, देखो सी का लोन था ना 56 चुकाना है ना, तो अभी यहां डाल दे रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं हम लोग। और क्या बोल रहा है उसको मोटर कार दे दो, सी का सारा एडजस्टमेंट देखो। कार कितना 7,800, 40,000 सी का लोन में डालना है। ठीक है 40,000, बाकी उसको क्या करना है पे करना है। एक काम करो इसका करेंट अकाउंट का भी वो निकाल लो बैलेंस, और इसको भी इसी में ट्रांसफर कर दीजिए। सी का करेंट अकाउंट निकालिए तो सी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए 14,956 जो भी पैसा बाकी है। समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये लास्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही किए थे, यहां चला आएगा ये आया ना बाई सी करंट अकाउंट, क्योंकि ये भी पैसा तो उसको देना है। कितना 14,956। अब आप इसका बैलेंस निकाल लीजिए टू कैश या फिर बैंक, कितना रुपया उसको पे करना है, कितना पे करना है बताओ 93,100। समझ गए बच्चों? ये बात समझ में आया क्या किए, क्या छूटा है? ओ गुडविल तो ये रॉन्ग आ गया, गुडविल लिखना भूल गए थे, छोड़ दिए थे गुडविल, उसका एंट्री कर लो। बाई डी कैपिटल किसको मिलेगा, सी को कितना 14,000, और यहां पे कर लो सी कैपिटल डी में चला जाएगा 14। डन बच्चों, अब बैलेंस फिगर बताओ। साठ। ठीक है इतना कर चुके हैं, इसका तो हो गया खत्म। अगर इसका लोन अकाउंट बनाने बोलो तो देखो बुक अलग से लोन अकाउंट बनाया है, हौच पौच किया है। हमारे लोन अकाउंट में सीधा क्या हो गया, सी लोन अकाउंट अगर आप बनाओगे तो वहां से सीधा सी कैपिटल इधर आ रहा है, बाई सी कैपिटल कितना ट्रांसफर हो रहा है 40, 40 ही तो बोला था। तो देखिए आप कितना निकाले। ठीक है, और वो लोग 56 डाल के क्या एडजस्ट किया है, आप सिंपल सा देख लिए, लोन 56 था इसी में डाल के सारा हिसाब पत्तर कर लिए। ठीक है, जो बचा उसको लोन में अलग से दिखा दिए। हाँ ठीक है, वो छोड़िए, आगे बढ़ा जाए क्या। अब देखो हम लोग कहां तक कर लिए पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया। अब आते 6 नंबर में ऐसा क्या बोला है, बोला द कैपिटल इन द न्यू फॉर्म आर टू बी स्टार्ट ऑन इक्वल फुटिंग, मतलब बराबर करना है कैपिटल को, रेशियो का बात नहीं हो रहा है, कैपिटल को। सो फार एज कैपिटल एंड करंट आर कंसर्न, दोनों को बोलना है। डी इज टू कंट्रीब्यूट कैश टू ब्रिंग कैपिटल एंड करंट अकाउंट टू द सेम अमाउंट एज द ओरिजिनल पार्टनर, मतलब डी को उतना ही पैसा, सबका तो इक्वल कर देना है, तो डी को भी उतना ही पैसा लाना है जितना ए और बी का हो रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद बोला है
डी इज टू कंट्रीब्यूट कैश, कैश बोल दिया है एज द ओरिजिनल पार्टनर। उसके बाद बोल रहा है who has lower investment in the business, the original partner old firm who has higher investment। मतलब ये इतना सारा तामझाम लिख के ये बता रहा है कि जिसका ज्यादा पैसा है वो निकाल लेगा और जो कम है ऑब्वियस सी बात है डी है वो लाएगा, ठीक है ना। तो बाई बैंक या टू कैश या बैंक करना है, मतलब लाने पे बाई करना है और निकालने पे टू। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के करंट अकाउंट से करना था जो कि कर चुके हैं। सारा पॉइंट पढ़ लिए। अब हम लोग को क्या करना है, कैपिटल को इक्वल करना है। समझ गया क्या? इतना कॉपी करिए, 2 मिनट दिए आपको। सम में वापस से एक बार फ्लो हम लोग पकड़ रहे हैं। आप लोग इतना होप उतार लिए होंगे। इस वाले 6 पॉइंट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि सारे पार्टनर का जो कैपिटल है इक्वल फूटिंग में लाना है, ठीक है, करंट को भी और नॉर्मल कैपिटल को भी। डी इज टू बी कंट्रीब्यूट कैश टू ब्रिंग कैपिटल एंड करंट कैपिटल टू द सेम अमाउंट एज द ओरिजिनल पार्टनर फ्रॉम द ओल्ड फर्म हु हैज लोअर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। यही लाइन इंपॉर्टेंट था। बोला यहां पर जो डी को पैसा लाना है किसके आधार पे लाना है, ओल्ड फर्म में लोअर जिसका था। तो ओल्ड फर्म में अब बचा कौन है, ए और बी। आपको चुपचाप देखना है इन दोनों में किसका लोअर है। तो 1.30 है ना, और इसका कितना हो रहा है 1.70। और करंट में भी वही। इसका मतलब क्या, डी को कितना पैसा लाना होगा, ये पूरे फर्म का। देखो आगे क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल पार्टनर हु हैज हायर इन्वेस्टमेंट विल विड्रॉ आउट कैश एंड करेंट अकाउंट। देखो फिर से बता दे रहे इन शॉर्ट क्या लिखा हुआ है। सब में बोल रहा है कि सारे पार्टनर का कैपिटल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डी को किसका पैसा लाना है, जिसका कम है, यानी डी जितना लाएगा यानी सबका बराबर करना है। तो बी का सबसे कम था तो बी के आधार पे ही सबका निकलेगा, यस और नो। और तो उसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सम्स को सॉल्व करते हैं। यहां पर कर दो टू बैलेंस सी डी। बी का कितना आ रहा है 1.30। सबका एक तो 1.30 करना होगा, हाँ या ना। सी रिटायर हो गया, खत्म। इसका भी हाँ 1.30 करना होगा, ठीक है, 1.30 करना होगा। उसी हिसाब से पैसा लाएगा या निकालेगा। देखो इसको तो लाना पड़ेगा डी को। डी कितना कैश लेके आएगा, बैलेंस फिगर निकाल लेते हैं। 1.30 करना है, 1.30 करना है और 14 इसका गुडविल का 144 लाएगा, हाँ या ना। और ये तो विड्रॉ करेगा ना बच्चों, हाँ 1.30 करना है तो विड्रॉ कर लेगा। टू कैश बैलेंस फिगर कितना विड्रॉ करेगा, समझ में आया क्या? सर बी को कुछ नहीं क्यों करना पड़ा, अरे उसी के आधार पे हुआ है, समझ गए। बुक रॉन्ग सॉल्व किया है, वो लोग रेशियो ही गलत ले लिया है। अब आओ करंट में भी डी बी को ही आधार लेंगे, हाँ या ना। बताओ तो बी का कितना आ रहा है 1 अरे 11,200 माइनस 5,018 कितना आ रहा है 6182। यही इसका भी करना होगा, यही इसका भी करना होगा। अब जिसको लाना है निकालना है कर दीजिए, किया जाए। यस सर, बाई कैश डी को लाना पड़ेगा। कितना आ रहा बैलेंस फिगर बोलो डी का, सर पूरा का पूरा 6182। और बी को तो कुछ लाना नहीं है, सी का तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। ए को निकालना पड़ेगा 180। समझ गए क्या बच्चों? बुक का रॉन्ग था, आप देख लिए ना। इजी था क्या, सम्स आराम से बन गया हमारा। इसमें जो मेन बात था वो हम बता दिए, वो क्या था, बी के आधार पे करना था एडजस्टमेंट, सब हम लोग कर चुके हैं।
और कैपिटल अकाउंट यहीं पे खत्म हो गया, लोन छोटा सा बना, हम यहीं पे तो कर दिए थे सब। तो यही तो टू बैलेंस शीट हुआ, ये इंस्टॉलमेंट वॉलमेंट का कुछ बोला नहीं है, यही सम्स खत्म हो गया लोन अकाउंट। अब बैलेंस शीट आपसे बन जाएगा। ये कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये रहा आपके सामने। इजी था, देखने में लग रहा था ट्रिकी, और सॉल्व क्योंकि रॉन्ग इंस्टीट्यूट के मैट में बहुत किया हुआ है उस, हाँ, और वो कर दिया है। मतलब सब में ये लोग क्या सॉल्व किया गलत, ए और बी और सी डी, तो सी रिटायर हो रहा है, इसी का शेयर डी को मिल रहा है। बुक क्या किया है, बी मान लिया है सॉल्व करते समय, वो पूरा रॉन्ग हो गया, इसीलिए मैच हम लोग के हिसाब से नहीं हो रहा। हम लोग अपना कॉन्सेप्ट वाइज किए हैं, ठीक है। पूरा सम देख लिए, कॉपी कर लीजिए, वेट कर रहे हैं आपका।